कुर्सी पे दिमाग लग जाए तो कुर्सी दूसरी आ सकती है, देश पे दिमाग लग जाए तो देश वापस कैसे आएगा। महंगाई अकेली नहीं आती है, महंगाई साथ में भूखमरी लाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है DR पंकज, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर मास्क रिव्यूज। आज अपन बात करेंगे नई मूवी अभी जो थिएटर पे आने वाली है 12 जून को, मनोज वाजपेयी की जो मूवी आने वाली है गवर्नर, उस मूवी के बारे में बात करें। अभी उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसका मैं आज रिव्यू करूंगा। दोस्तों, ये मानो कि सोने की चिड़िया के पंख बचाने के लिए सोने की चिड़िया के पंख ही गिरवी रखे गए थे। ये कहानी है 1990 से 1991 के बीच की, जब भारत जो है पूरी तरह से बैंकरप्ट होने की कगार पे था। तभी जाके एक गवर्नर आए थे, जब मनमोहन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया था उसके बाद में गवर्नर आए थे जिसका किरदार मनोज वाजपेयी निभा रहे हैं। जो गवर्नर आए थे उनका नाम था एस वेंकटरमन करके गवर्नर आए थे, जो कि इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी नहीं थे। उनकी ये मूवी है, उनके आसपास घूमती है। 1990 और 1991 के बीच का ये ड्रामा है, पीरियड ड्रामा है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है। लेकिन इसमें अपन एक केवल पॉलिटिक्स एंगल से नहीं देखेंगे। ये मूवी ये बताएगी कि एक्चुअल में इंडिया जो है वो बैंकरप्ट क्यों होने वाला था, उसका रीजन क्या था। तो उसका मैं रीजन बता देता हूँ। जैसे अपन लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि 1990 और 1991 के बीच में खाड़ी देशों और सोवियत संघ, इट मीन्स अरब कंट्रीज और सोवियत संघ के बीच में एक युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था, जिसके चलते आयात निर्यात लगभग सब बंद थे। इस चक्कर में जो इंडिया है बैंकरप्ट होने वाला था, तो उसे बचाया गया था। 67 टन जो सोना है वो दो बैंकों में गिरवी रखने के लिए गिरवी रखकर बचाया गया था। उस टाइम पे सोने का भाव था 3,20,000 रुपए पर केजी। उस टाइम बचाया गया था 67 टन सोना गिरवी रख के एक स्विट्जरलैंड बैंक के अंदर और एक इंग्लैंड यूनियन बैंक के अंदर सोने को गिरवी रखा गया था और बचाया गया था। उसके बीच में क्या क्या विवाद हुए थे, क्या क्या हुआ था, कैसे लोगों के अंदर एक आक्रोश फैला था, कैसे आगजनी हुई थी, और मनोज वाजपेयी का इसमें मेन अहम किरदार क्यों था, सरकार कैसे गिरी थी, पीवी नरसिम्हा राव आए थे, ये सब चीजें होने के बाद में फिर जीडीपी कैसे बढ़ी थी। ये मूवी उसी पे है। एक पीरियड ड्रामा है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है, और साथ में अपने को हिस्ट्री को जानने का मौका भी मिलेगा। मुझे लगता है कि ये मूवी एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके जाएगी। जैसे कि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी अभी जो मूवी बनाई थी मनोज वाजपेयी के साथ में, इंस्पेक्टर जेंडे करके वो मूवी भी इन्होंने बनाई थी। उनका नाम है चिन्मय। और अभी जो वो मूवी बना रहे हैं गवर्नर करके, वो मनोज वाजपेयी के साथ बना रहे हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। बाकी मूवी के अंदर जो डायलॉग्स हैं, जो विजुअल्स हैं, जो सीन दिखाए गए हैं वो बहुत ही जबरदस्त दिखाए गए हैं। और मनोज वाजपेयी का जैसे अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ था ये गवर्नर का, तो ट्रेलर में देखा गया था कि वो एक गैर इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी नहीं थे। उनको बोला गया था, राजीव गांधी जी ने उनको एक मतलब सिफारिश करके भेजा गया है, सिफारिश वाला टट्टू बोला गया। लेकिन फिर उनके ऊपर कैसे पूरा भार आता है, पूरी इंडिया की इकोनॉमी बचाने के लिए क्या भार आता है। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार उसमें क्या करती है, क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए करती है। पीवी नरसिम्हा राव कैसे वो उस टाइम पे प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उस पर ये मूवी है। और देखते हैं कैसे क्या रहता है। जो गल्फ वार जो हुआ था, सोवियत संघ और गल्फ कंट्री जो कुवैत वगैरह, कुवैत ने हमला करा था, उसके ऊपर ये मूवी है। मतलब ये थोड़ा सा बीच में ट्विस्ट जैसा आएगा और बताया जाएगा भाई ऐसा क्यों किया गया, ये बताया जाएगा इस मूवी के अंदर। और सोना गिरवी रखा गया था किस लिए, सोने की चिड़िया अपनी कंट्री को बोला जाता है। इस कंट्री के पंख बचाने के लिए, इसका एक वजूद बचाने के लिए ये 67 टन सोना इंग्लैंड की बैंक में और यूनियन बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड की बैंक के अंदर ये सोना रखा गया था। और फिर केवल गिरवी रखा गया था, बेचा नहीं गया था। उसके ऊपर ये मूवी है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। मुझे ट्रेलर देख के तो अच्छा लगा है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट्स में कैसा क्या लगा आपको। मुझे ट्रेलर देख के अच्छा लगा। मैं पक्का 12 जून को ये मूवी देखने जाऊंगा। 12 जून को आपके लिए रिव्यू लेके आऊंगा। और आपको क्या पसंद नहीं आया, और इतना डीप और अच्छे रिव्यू के लिए आप लोगों को और भी अगर रिव्यू चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स कीजिए। और खास बात मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक एंगल बताया गया है कि उस टाइम पे
रुपए की वैल्यू जो है वो गिराई गई थी। रुपए की वैल्यू गिराते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो फायदा भी होता है और एक नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि लोकल जो अपने आइटम्स हैं, लोकल जो भी चीजें हैं, वो चीजें सस्ती होती है, और जो बाहर से मंगाई जाती है, इंपोर्ट की जाती है, वो महंगी हो जाती है, प्लस एक्सपोर्ट भी उसमें महंगा हो जाता है। ये उसके बेनिफिट्स भी है, लॉस भी है। तो कैसे क्या चीजें करके और क्या चीजें कहीं नहीं करके कैसे क्या चीज गिरवी रख के देश को बचाया गया था, और उसमें कुछ कहानी है ये बताएंगे। खैर बॉलीवुड पूरी कहानी तो नहीं बताएगा, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट का भी इसमें रोल रहेगा। तो लेकिन हाँ, अपने को कुछ एक मोटी मोटी चीजें समझ में आ जाएगी कि वो जो जीडीपी गिरी थी, या जो अर्थव्यवस्था, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो किस कारण से आए थे, उसके बारे में अपने को जानने को मिलेगा। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, मेरा रिव्यू देखा। और रिव्यू के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि मुझे और क्या चेंजेस करने चाहिए, मैं उन पे काम करूंगा। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।